Business model is nothing but models of strategy. Different business organization have different ones in the same field. Next is goals and objective. Goals and objective, easy understanding के लिए you can consider it as a finishing line of a running race. So जो running race होता है उसका जो फिनिशिंग लाइन है उसको रख कर ही आप मेजर कर सकते हो कितने दूर आप दौड़े हो और कितने दूर दौड़ना है. सो इट एक्ट्स लाइक यार्ड स्टिक फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड टाइम फ्रेम. ये नहीं कि बहुत सालों से आपने रखा वो गोल और अभी कंप्लीट भी नहीं किया. तो इट शुड बी रिलेटेड टू टाइम फ्रेम और measurable and controllable. It should define the organization relationship with environment और facilitative होना चाहिए towards mission achievement. It must be challenging and motivating and it should be within the resources available. ये नहीं कि आपने गोल रख लिया और resources बहुत expensive है और आप वो कर नहीं पाए. तो जो resources available है उसको रख कर करना चाहिए. और objective should correlate. गोल्स में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है. शॉर्ट टर्म फोकसेस अटेंशन ऑन इमीडिएटली डिलीवरिंग, लाइक शॉर्ट पीरियड के अंदर उसे डिलीवर करना है, उसे कंप्लीट करना है, तो वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है. और लॉन्ग टर्म जो होता है वो एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके उसका रिजल्टेंट वही होता है लॉन्ग टर्म. एंड वो लॉन्ग टर्म भी 2 to 5 years के अंदर होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज़ हमने अभी क्या क्या कवर किया है, ये कवर कर दिया और ये भी कवर कर दिया. नेक्स्ट इस ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है उसका पिक्चर में आप वो जो स्ट्रैटेजिक मॉडल प्रोसेस होता है उसके 5 steps होते हैं. तो वो 5 steps इसमें आप देख सकते हैं. डेवलपिंग विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स और एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्राइजल इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड इज जनरेट, एनालाइज एंड सेलेक्ट स्ट्रैटेजीज and up to this is formulation. After that it is implement strategies, that is implementation, and after that is strategic evaluation and control. So there are 5 steps. The first step is strategic vision, mission and objectives. वो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन जो किया है वो सब इसमें आ जाएगा. और एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग माने बाहर का, मतलब एक्सटर्नल जो होता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, उसे एनालाइज करते हैं एंड दे चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू इट. ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज करते हैं और जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बाहर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसे बदलते हैं. द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को यूज़ करते हैं. तो ये दोनों अराइव करने के वक्त हमें स्वॉट मिल जाएगा, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अराइव्ड. देन द थर्ड स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी. इसमें 2 ही स्टेप्स होता है. एक तो होता है डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स इन द लाइट ऑफ स्वॉट इन द एनवायरनमेंट. स्वॉट को कंसिडर करते हुए बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है. एंड सेकेंड वन होता है डीप एनालिसिस ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स. जो ऑल्टरनेटिव्स हमने यहाँ पे बनाया है उसमें जो अप्रोप्रिएट है उसको अडॉप्ट किया जाता है. दिस इज सेकेंड स्टेप. फर्स्ट इज alternatives बनाया जाता है और second is choosing the best of the alternatives. The fourth step is implementation of the strategy. It is fully operation oriented. अभी तक जो भी हमने प्लान किया, जो भी फॉर्मुलेट किया, वो सारा यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. मतलब अभी ये फोर्स में आता है, ऑर्गेनाइजेशन में फोर्स में आता है. जो हम मुँह में बोल रहे थे वो अभी काम करने वाला है. तो मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट है ये. इसमें एक क्वेश्चन है प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. इसमें जो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स है वो एक्सप्लेन किया गया है. इसमें एक लिंक जैसे आप याद रख सकते हैं, मतलब जस्ट टू रिमेंबर. क्या बोलते हैं, पहले तो एक प्लान बनाया तो उसमें पहले हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए बजट. तो डेवलपिंग बजट दैट स्टीर एम्पल रिसोर्स एक्टिविटीज़ टू स्ट्रैटेजिक सक्सेस. और उसके बाद पहले रिसोर्सेज आया, उसके बाद हम जो एम्प्लॉयज़ है, स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो पार्ट स्ट्रैटेजी हमने बनाया उसमें स्टाफ एम्प्लॉय करके
उनको स्ट्रेंथन करना है, मतलब स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करना है उनको एम्प्लॉय करके. देन इंश्योरिंग पॉलिसीज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फैसिलिटेट इफेक्टिव एग्जीक्यूशन. जो पॉलिसीज एंड ऑपरेशन प्रोसीजर है वो हमें वी शुड इंश्योर, हमें पता होना चाहिए कि वो एग्जीक्यूशन के लिए इफेक्टिव है कि नहीं, तो वो इंश्योर करना है हमें. नेक्स्ट इज हमें जो प्रैक्टिस, हमें जो बेस्ट नोन हमने प्रैक्टिस किया होगा, जो हमें अच्छे से पता है, तो उसे यूज़ करके हम इम्प्रूव करेंगे वो स्ट्रैटेजी. जो चीज़ हमें अच्छे से पता है उसे यूज़ करके इम्प्रूव करेंगे. नेक्स्ट इज इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एनेबल द कंपनी टू वर्क इफेक्टिवली. तो इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारा वर्क इफेक्टिवली रहेगा और इजी भी बन जाएगा. उसके बाद जो पीपल हमने स्टाफ मतलब किया है, स्टाफ को एम्प्लॉय किया है, उन्हें मोटिवेट करना है टारगेट्स अचीव करने के लिए एनर्जेटिकली. देन क्रिएटिंग अ कंपनी कल्चर वर्क. तो यहाँ पे जो वर्क प्लेस है वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. देन एग्जर्टिंग द इंटरनल लीडरशिप टू ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन. और जो लीडर्स अंदर होते हैं, लीडरशिप होता है अंदर, तो उनको मतलब इम्प्लीमेंटेशन के टुवर्ड्स ड्राइव करना है. Good strategy execution involves creating fits between strategy and organizational capability, strategy and reward structure, strategy and internal operating system, strategy and organization's work climate culture. इनमें जब गुड रिलेशनशिप बिल्ड होगा तभी हमें पता चलेगा कि हमने गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट किया है कि नहीं. सो जब इसमें गुड रिलेशनशिप होगा तो हमने किया है, या नहीं होगा तो हमें बदलना है. फिफ्थ स्टेप है स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. जो हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किया है उसे इवैल्यूएट करना है कि वेदर द कंपनीज प्रोग्रेस इज़ देयर और नॉट, और अगर नहीं है तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना है. अगर ये कंपनी का स्ट्रैटेजी है वो कॉम्पिटिटिव कंडीशंस के साथ मैच हो रहा है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस स्ट्रैटेजी विथ इम्प्रूवमेंट्स इन एग्जीक्यूशन. If not, managers are obligated to find the cause of downfall and revisit the strategy for further improvement. अगर नहीं हुआ तो मैनेजर्स को कॉज फाइंड करना है और वापस कहाँ हमने गलत किया करके देख के उसे सही करना है. ये हुआ आपका स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. इसका बुक बैक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. एंड डायग्राम वो जो हमने बताया वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है, और जो स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स एक्सप्लेन करना वो हो सकता है क्वेश्चन. सो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन. आप एक ख़त्म, और आप पूरा लेसन एक बार चैप्टर एक बार पढ़िएगा और कीप रिवाइजिंग. रिमेंबर द सब हेडिंग्स दैट विल हेल्प यू राइट योर एग्जाम. होप यू एंजॉयड लर्निंग. थैंक यू.